चाइना जापान कहां से कहां की टेक्नोलॉजी निकाल दी और हम नाम जप करने से स्वर्ग की प्राप्ति कर रहे हैं। अगर स्वर्ग में ही जाना होता तो भगवान धरती पे भेजते काहे, वहीं स्वर्ग में ही बैठाए रहते ना। हमारे गुरु ने बताया है कि भगवान ये हैं तो ये भगवान है, इसका नाम जप करने से ही सिद्धि मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। गुरु ही जो कह दे वही है। जैसे एक माता के वचन ही सिर्फ बता सकता है कि पिता कौन है, वैसे ही गुरु ने जो बता दिया वही एक सत्य है कि भगवान कौन है और भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। जैसे माता के वचन के अलावा कुछ नहीं है कि पिता कौन है, वैसे ही गुरु के वचन के अलावा कुछ भी नहीं है। गुरु के वचन ही सतवृक्ष है। तब वो मनुष्य बोलता है, अच्छा मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। सपोज करिए वो माता उस महीने 2 के साथ रिलेशन में रही हो, तब वो माता बता सकती है कि उस पुत्र का बाप कौन है, उस पुत्र का पिता कौन है? या वो दोनों मनुष्य बता सकते हैं कि उस पुत्र के पिता वो हैं कि नहीं हैं? तब बताइए कौन बता सकता है? केवल माँ के वचन, आप कह रहे केवल माँ के वचन ही बता सकते। 2 लोगों के साथ अगर उस महीने पे रहने के बाद माँ नहीं कंफर्म कर सकती है कौन है वो 2 में से उसके पुत्र के पिता, तो कैसे गुरु जो बचपन से 4 भगवान की पूजा करते आए हों, लास्ट में एक का नाम बता दें कि ये है भगवान, हम मान लें कि वही है भगवान? कैसे मान लें हम इस चीज? लेकिन साइंटिफिक तरीके से आप 1000 लोग को खड़ा कर दिए और सबके सर का केवल एक बाल ला के दे दीजिए, डीएनए टेस्ट करके बता देगा 1000 में से साइंस कि 1000 में से कौन उस बच्चे का पिता है। केवल माँ के वचन से नहीं है कि माँ ने वचन दे दिया कि ये, माँ तो वही बोलेगी ना जो उसका पति है, वही तो बताएगी उस बच्चे का पिता, कि किसी और को बता देगी। तो इसी तरह हमारे गुरु भी तो उसी को भगवान बताएंगे जिसको वो मानते होंगे। साइंस, सनातन का विधि पूर्वक ज्ञान ही तो विज्ञान है, और विज्ञान को आप गाली दे रहे हैं। अगर अभी आप इस जंगल में चल रहे हैं, इस रेगिस्तान में जा रहे हैं आप, अगर किसी वजह से आपके बॉडी में खून की कमी हो जाती है, तो क्या आप रास्ते में चलते किसी भी जानवर, मनुष्य, किसी भी मनुष्य के, आप किसी भी मनुष्य का या जानवर का, क्योंकि ब्लड तो ब्लड, खून तो खून, वो भी लाल है, वो भी खारा है, वो भी बहता है, तो क्या आप अपने बॉडी में चढ़ा लेंगे? ना चढ़ाएंगे तो एक बार उम्मीद है कि आप बच जाएंगे, लेकिन बिना अगर चेक किए, बिना ब्लड ग्रुप मैच किए अगर आप उस ब्लड को चढ़ा लेते हैं तो निश्चित ही आपकी मौत हो जाएगी। उसी तरह अगर बिना हमने चेक किए, गुरु तो सब एक ही तरह हैं, सबके बाल बड़े हैं, सबकी जटाएं हैं, सब माथे पे टीका लगे हैं, सब भगवाधारी हैं। जैसे ब्लड में का खून लाल है और जानवर और अलग मनुष्य का खून लाल है, वो भी खारा है, वो भी बहता है, वो भी पानी की तरह है। तो इसी तरह गुरु का भी तो सारे भेष बराबर है, वो भी भगवाधारी है, वो भी रुद्राक्ष पहने हुए, माथे पे तिलक है, उसकी भी जटाएं हैं। तो कैसे हम मान ले कि वो गुरु ही सही है? तो गलत गुरु को गुरु मान लेने से अच्छा कि हम गुरु ना माने। अगर हमने जैसे गलत ब्लड चढ़ा लिया तो निश्चित ही मरना है, तो उसी तरह अगर हमने गलत गुरु को ही गुरु मान लिया तो निश्चित ही हमको भटक जाना है। तब साधु को और क्रोध आता है, तुम्हारा साइंस बता सकता है कि मन कहाँ है? तुम कौन हो? तुम्हारा साइंस बता सकता है? ये गया मन, देखो कहाँ गया मन, जाओ करा लो अल्ट्रासाउंड, जाओ करा लो एक्सरा, जाओ बुलाओ डॉक्टर को, बता दे कहाँ है मन। मन नाम जप करने से खुद को समझ सकता है, नाम जप में ही सब है। गुरु के वाणी में, गुरु के दिए हुए नियम से नाम जप करने में ही मैं खुद को जान सकता हूं और भगवान को जान सकता हूं। तब फिर वो मनुष्य बोलता है, मन की बात करते हैं आप, साइंस ने तो इतना बता दिया है कि न्यूरॉन्स के जो सिग्नल्स ट्रांसमिशन होता है
न्यूरॉन्स जो सिग्नल भेजता है दूसरे न्यूरॉन्स को, अगर आपको पानी पीने का मन हुआ तो पानी पीने का मन होने से पहले, गिलास उठाने से पहले उस कार्य करने के लिए सिग्नल कुछ सेकंड पहले ही न्यूरॉन सिग्नल भेज देता है। साइंस ने तो यहां तक निकाल दिया। आप मन की बात करते हैं, मन को नापने के लिए आपका मन होने के कुछ सेकंड पहले वो सिग्नल ट्रांसमिट हो जाता है। साइंस ने इसको मेजर कर चुके हैं। वो आप कहते हैं मन नापिए, एक्सरा से मन नहीं निकलता, अल्ट्रासाउंड से मन नहीं निकलता। 5 भौतिक तत्व को नापते हैं। मन में न्यूरॉन्स के सिग्नल्स को भी नापा जा चुका है और उसको कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी पे कार्य हो रहा है। बाहर की कंट्री कहां तक पहुंच गई, मन को नाप लिया और उसको कंट्रोल पे, सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए यहां तक कि ऐसी चिप बना रहे हैं कि दिमाग से फिट कर देंगे तो दिमाग में सोचने से कार्य हो जाएगा। सोचने मात्र से बिना हाथ हिलाए कार्य हो जाएगा। उस युग में होके आप नाम जप करने से स्वर्ग मिल जाएगा, पूरी शरीर पूरी सृष्टि का सुख प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपके सोच पे, वो मनुष्य कहता है साधु से, अगर आप जो सोचते हैं और जो आपकी दिनचर्या है, जो आप करते हैं, जाइए मैंने दिया आपको 1 करोड़ मनुष्य, भारत के 1 करोड़ मनुष्य आपके लिए, आपके नियम पे, आपके वचन पे, आपको गुरु, आपको भगवान मानने वाले मैंने दिया 1 करोड़ मनुष्य। आपके क्या नियम है आप बताएंगे। वो आप जो जिसको गुरु मानना है, जिसको भगवान मानना है, उसके सारे नियम पालन करने पड़ेंगे। साधु ने कहा हाँ ठीक करने पड़ेंगे। और उनको स्वर्ग प्राप्ति करा देंगे, हाँ हम स्वर्ग प्राप्ति करा देंगे। तो कहा कि बताइए आपके नियम। तो साधु ने बोला मैं 4 बजे सो के उठता हूँ। ठीक है, करोड़ लोग 4 बजे सो के उठ गए। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम नहाते धोते अपना सारा है और ध्यान करके 1 घंटे बाद पूजन पे बैठ जाते हैं 5 बजे। ठीक है, करोड़ों लोग पूजा पे बैठ गए। उसके बाद 3 घंटा हम पूजा करते हैं। ठीक है, पूजा कर लिए। पूजा करने के उठने के बाद हम भोग लेने के लिए हम जाते हैं अपने आसपास जितने घरे हैं, गांव हैं, लोग हैं, उनसे हम भिक्षा लेने जाते हैं। जो उसको हम भिक्षा लेने, जितना हमको वहां मिलेगा उतना ही हम खाएंगे, एक्स्ट्रा लालच नहीं है हमें। तो चलिए ठीक है, करोड़ों लोग सुबह 8 बज के अपने अपने मोहल्ले में जा रहे हैं भिक्षा लेने। उनको जितना मिला उन्होंने आके खाया। उसके बाद वो गीता वेद पुराण सब पढ़ेंगे। आप फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद गीता पुराण ज्ञान की बात पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ज्ञान गीता पुराण पढ़ते हैं, पूरे प्रवचन करते हैं और सारे वेदों का कंठस्थ करते हैं और भगवान का नाम जप करते हैं। पूरा भगवान, ठीक है, करोड़ों लोग यही कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, वेद को अच्छे से कंठस्थ कर रहे हैं। समझ नहीं रहे हैं, कंठस्थ कर रहे हैं। पूरा दिन बीत गया। आप शाम को क्या करते हैं, शाम को हम प्रवचन सुनाते हैं। ठीक है, करोड़ों लोग आपके प्रवचन में आके बैठ गए, आप प्रवचन सुना रहे हैं, वो सुन रहे हैं करोड़ों लोग। ठीक है, उसके बाद शाम को हम अपने फिर से पूजा करते हैं, आरती करते हैं और सो जाते हैं। ठीक है, करोड़ों लोग ने पूजा किया, आरती किया और सो गया। उसके बाद फिर प्रातःकाल से वैसे ही स्टार्ट हो गया। ठीक है, प्रातःकाल से ऐसे स्टार्ट हो गया। तो 10 साल अगर यही चलता रहा है तो भारत वापस गुलाम बन जाएगा। कहां जाएगा भारत? अगर 9 युवक आपके राह पे पकड़ लिए, आपकी बातों को मान लिए, आपको भगवान मान लिए, आपको गुरु मान लिए, आपके सुबह से लेकर रात तक के कार्यचर्या को उन्होंने अपना लिया, तो कहां जाएगा भारत? फिर से गुलाम कराने की राह पे है आप भारत को। इतने सालों बाद तो मुश्किल से आजाद हुआ है भारत, क्यों फिर से उसको गुलाम करना चाह रहे हैं आप? क्यों 9 युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं? भारत बहुत मुश्किल से आजाद हुआ है,
इसको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है, गुलामी के रास्ते पे मत ले जाइए इसे।